संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सर्व संतों की जय हो। सतनाम साहेब। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक, हम सब के जीवन का आधार, उनकी महिमा को सुनने के लिए यहाँ एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, महाराज नहीं, मंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका सेवक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। झूठा सब संसार है, कोई नहीं है मीत। सतनाम को जानकर चलो भव जग जीत। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में इस संसार की सार और असारता का फैसला दे रहे हैं। झूठा सब संसार है, सारा संसार झूठा। झूठा का दो अर्थ हैं। एक तो झूठा वो है सत्य से अलग ले जाए, चाहे वचन हो, चाहे वाणी हो, चाहे कुछ कहना हो, चाहे जवाब दावा हो। एक झूठा वो है जो नष्ट हो रहा है, नष्ट हो जाता है, सदा नहीं रहता है। यानी झूठ के पांव नहीं होते, कहते भी हैं। हरियाणा में तो ये विशेष मिसाल है कि सत्य ही ठहरता है बाद में, असत्य के पैर नहीं होते। यानी स्थायी नहीं है, वो टिक नहीं सकता लंबे समय तक। 2 वर्ष 6 वर्ष
20 वर्ष 50 वर्ष किसी को बहका तो सकते हो आप। असत्य चीज को आप सत्य कह करके करवा रहे हो उससे, आप वो कर रहा है। दृष्टांत के पिंड में ले लो, कोई सत्य भक्ति नहीं है, अधूरी है, झूठी भक्ति है, उसको कोई गुरु कोई मंडलेश्वर सच्ची बता रहा है और बहुत लोगों को भ्रमित कर रहा है, फिर ये आत्मा है कहीं ना कहीं जाएगी, किसी दूसरे वेदी गुरु के संग में चली गई है। एक दिन चली गई, उसने कुछ बताया कि भाई ये जो शरीर के द्वारा किया जा रहा सारा कर्म कांड है, ये सत्य भक्ति नहीं है। शरीर के द्वारा जितना भी कारोबार है जगत का है वो भी झूठा। जोड़ा जाड़ी हो रही है शरीर के हाथों पैरों इंद्रियों के द्वारा, जोड़ा जाड़ी हो रही है वो भी झूठी, अधूरी। अब इन्हीं हाथों के द्वारा, इस झूठी जुबान के द्वारा कोई मंत्र है, कोई हाथ से कर्म कांड करना है, वो कह रहा है वेदी संत। जिस दिन एक दिन सुरती चली गई, वो सुन रही है कि शरीर नाशवान है, नाशवान चीज के द्वारा अविनाशी कभी प्राप्त नहीं होता, नहीं होता। अविनाशी आत्मा है, अविनाशी परमात्मा है, अविनाशी का मिलाप आत्मा कर सकती है। आत्मा शरीर नहीं है, आत्मा पोथी नहीं है, आत्मा पहाड़ नहीं है, आत्मा कोई कर्मकांड नहीं है, वह तो अविनाशी है। ये सुनने को मिला 20 वर्ष के बाद। वह प्रचारक उस आत्मा को दूसरी आत्माओं की तरफ भ्रमित करता करता 20 वर्ष तक अपने पंजे में दबा के रखा। उस अज्ञानी ने अज्ञानी बना के टोला कब्जे में रख लिया उन लोगों को। जिस दिन पता लगा सुरती को कि तो अधूरा है, झूठा है, ये तो नाशवान भक्ति है, ये भगवान से मिला ही नहीं सकती, तुलना की, विवेक जागृत हुआ उस आत्मा का, तुरंत छोड़ दिया उसको। 20 वर्ष तो निकाल गया वो आदमी। जो झूठ को सत्य मानता मानता 20 वर्ष बैठा रहा वहां, ये झूठ पाई, अब सत्य पे गया वो। जब सत्य पे गया, यानी सत्य की जानकारी दे दी गुरुजी ने, वो वेदी था, वेदी गुरु ने बताया, देख भाई आत्मा हाथ नहीं है, आत्मा जबान नहीं है, आत्मा पढ़ने लिखने कोई कार्रवाई नहीं है। अरे भाई आत्मा ने शरीर को धारण कर रखा है, हाँ जी, फिर आत्मा छोड़ देगी शरीर को, हाँ जी, फिर आत्मा ने ही तो इस शरीर में आकर के सारा कारोबार शुरू कर रखा है। कर्म का फल आत्मा पे भार, आत्मा का बंधन है कर्म, बंधन आत्मा पे है। शरीर के बंधन खुलवाने से क्या बन गया? आत्मा तो नहीं खुली, बंधन सारे आत्मा पे। क्यों? आत्मा शरीर को छोड़ देगी। अगर कर्मों का जमावड़ा हमारे शरीर में रहता तो शरीर तो छोड़ दिया, सारे कर्म छूट गए। सनातनियों में दाह संस्कार कर दिया शरीर का, सारे कर्म भी दाह संस्कार हो गए साथ। फिर आत्मा गमन कर रही है, कर्मानुसार आगे जा रही आत्मा, अर्थात
सभी तो राजा नहीं यहाँ पर, सभी तो सेठ साहूकार नहीं है यहाँ पर, फिर सभी तो सुंदर भी नहीं यहाँ पर, सभी बलवान भी नहीं यहाँ पर। फिर ये भिन्न भिन्न वर्गीकरण कैसा? छोटी जाति, मध्यम जाति, ऊंची जाति, कुरूप शकल का, भद्दी शकल का, बिचला सुंदर, अति सुंदर, गरीब, भूखा, भोजन नहीं मिलता, मारा मारा सड़कों में घूमता है। एक को झोंपड़ी मिल गई, एक को 2 कमरे का सेट मिल गया, एक को कोठी मिल गई, एक को महल मिल गया। ये क्या? अगर सारी सुरतियों का कर्म खत्म हो जाना चाहिए था तो वहां मिट्टी में दफना दिया और वहां जला दिया, बात तो एक ही हो गई। जब आएंगी सुरतियां वापिस तो एक समान आएंगी, फिर आनी भी चाहिए, फिर ऐसा तो नहीं है। इसका अर्थ ये है कर्म का भार आत्मा के अंदर कमरा है कोई, उसमें जमा है वो कर्म का भार। शरीर में जमा होता तो फूंक जाना चाहिए था। फिर इसको इसी तरह ले लो, जैसे शरीर में कर्म जमा नहीं हो पाए, फिर बाहरी कर्म कांड, बाहरी पोथियां, बाहरी किया गया कुछ जप तप भी तो शरीर में जमा है। शरीर छूटा गया, शरीर के साथ गया, बचेगी भावना, बचेगी। तो मैं अच्छे समझा जा रहा, ध्यान से सुन लो। आत्मा ने भाव लिया था किसी देव के प्रति, किसी परमार्थ के प्रति, किसी पुण्य के प्रति, वो भाव तो चलेगा, उसको बोलते हैं संस्कार। वो आत्मा में पड़ गए, लेकिन वो परमार्थी कर्म है, कई पाप कर्म है। परमार्थी कर्म भी फल दिलवाएंगे, पाप कर्म भी दिलवाएंगे, लेकिन भगवान की भक्ति का बीज तो नहीं डला। कर्मों के फल के निमित्त परिणाम स्वरूप हम भिन्न भिन्न नातों में आते हैं। कर्मों के हिसाब चुकता करने आत्मा आती है। फिर पैदा होते ही तो परमात्मा के घर नहीं जाती। क्योंकि परमात्मा का भेद आत्मा में डलना था, बीज वो डला ही नहीं है। संसार का डला, कर्म का डला, लेन देन का, वहां गई। अर्थात जैसे हमारे अंदर बुखार है, ऐसे ले लो, दृष्टांत लो। पिंड में बुखार में हम तप रहे हैं, बेचैन हैं हम, हरिद्वार हम गए हुए हैं, हर की पौड़ी में हम बैठे हैं, पसीना भी आता है, अंदर से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है। 3-4 साथी हमारे वो कहते हैं भाई तूने नहीं नहाना, पानी ठंडा है, तूने इसमें नहाना नहीं है। ध्यान से सुन लो। कहता यार इतनी ऊंचाटी है, इतनी गर्मी है बाहर से कि नहाने से भी दूर नहीं होगी। वह नहीं मानता। श्री गंगा में हर की पौड़ी पे जाके 3 पौड़ी नीचे बैठ के नहा लेता है। बुखार में नहाना तो मना ही है, डॉक्टरी रूप में, वैद्य रूप में तो मना ही है। लेकिन वो कर क्या रहा है? वो दुखी हो चुका है, वह फल पे नहीं जा रहा होगा क्या, वह थोड़ी सी फल की सुकून की, थोड़ी सी प्यास की बात देख रहा है। अब चूंकि बर्फ जैसा पानी है, ठंडा जल तो है, जैसे नहाया, डॉक्टर भी कहते ना सिर पे पट्टी कर लो भाई, सिर में बुखार ना चढ़े, बर्फ के पानी के भिगो के पट्टी करो मस्तक में, डॉक्टर करवाता है।
तुम कुछ देखना, बात कुछ और आ रही है। उसने मस्तक में पट्टी करवा के बुखार नीचे नहीं उतारा, सीधा ही उतर गया, पूरा शरीर गया। अब गोता लगाया, सिर भी भीग गया। अब सिर डूबने से तो सीधी सीधी सी बात है कि उसको आराम थोड़ा मिलेगा। बाहर आया, आगे कहता है वो चैन सा मिला, कुछ आराम सा मिला। देखना जरा, ठीक 20 मिनट के बाद बुखार तेज हो गया। क्या मतलब? अंदर का बुखार था, शरीर में कोई तपिश नहीं थी, बाहर अंदर था, पुनर्जीवित हो गया। वो इन्फेक्शन है कोई, बुखार अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, ये रिएक्शन है। बॉडी में रिएक्शन, एक्शन, इन्फेक्शन ये चलते रहते हैं। भोजन से हो, जल से हो, कोल्ड ड्रिंक से हो, मौसम से हो, किसी भी चीज से हो, मच्छर काटने से हो, कुछ भी हो, अंदर इन्फेक्शन, रिएक्शन कुछ भी है, वह बुखार ले आएगा। डॉक्टर ये नहीं कह रहे इसको बुखार है, बुखार का कारण क्या है, कारण पे जा रहे हैं। कारण मिल गया तो बुखार भी गया। मूल रूप में कैसे हुआ, उसी का निवारण कर दिया। एक बच्चा रो रहा है, उसके कांटा लगा हुआ है, दृष्टांत पिंड में, जबान से बोल नहीं रहा, वो तोतला भी नहीं बोल रहा और बोलना नहीं आ रहा, कांटा पैर में है, वो रो रहा है। माताजी ने भाग के छाती से लगा लिया, दूध भी पिला दिया। जब तक थोड़ी देर दूध पिया, भूख थोड़ी सी हल्की सी थी, फिर होने लग गया। कुछ तो कारण है, बच्चा रो क्यों रहा है? माता तो भाई माता है, एक एक अंग देख रही है बच्चे का। किसी कीड़े ने काट दिया हो, कहीं कुछ लग गया हो, पैर पे हाथ जाता है, पैर पे कांटा लगा पाता है, पैर का कांटा निकाल दिया माता ने, रोना बंद हो गया। रोना तो कोई बीमारी नहीं थी, वो तो पहले हंसता था, खेलता था, रो क्यों रहा था? कारण था कांटा लगा हुआ था, कांटा निकल गया, रोना बंद हो गया। बुखार ऐसे ही है, वो तो अपने आप ठीक हो जाएगा। उसका कारण है कोई कांटा है, कोई चीज है। डॉक्टर चेक करता है, हर चीज वह चेक करता है। कहना पर है क्या है कि बाहर निकला हर की बॉडी पे, बाहर आते ही बुखार 20 मिनट के बाद फिर हो गया। एक बार तो आराम हुआ, सिर दर्द भी ठीक हुआ, अब 20 मिनट के बाद फिर बुखार हो जाता है। बाहरी पानी में डूबने से, बाहरी जल में नहाने से, बाहरी शरीर को गीला करने से तो बुखार नहीं उतरा। बोलो, नहीं उतरा। अगले दिन वैद्य के गया, गोली या दवाई दी, न तो नहलाया वैद्य ने और बोल दिया शाम को भी नहीं नहाना, कल सुबह भी नहीं नहाना। जरा देखना, 2 समय नहीं नहाया और बुखार उतर गया। अंदर की बीमारी थी, अंदर गोली गई, अंदर दवाई गई, बाहर का बुखार जो दिख रहा था, महसूस हो रहा था, वो बुखार गया। ठंडे जल में नहाने से तो बुखार गया नहीं। शरीर गर्म था, हाथ लगावे तो कवे तवे जैसा गर्म है, खतरा है। अंदर गोली गई, दवाई गई वैद्य की, बाहर शरीर ठंडा भी नहीं किया उसने, ठंडे जल से नहाया भी नहीं, शरीर नॉर्मल हो गया। अर्थात अंदर बुखार था, बाहर तो प्रकट हो रहा था। वो आत्मा अंदर बैठी है, आंखों से देखती है,
कानों से सुनती है, जबान से बोलती है, सारे हाथ पैर काम कर रहे हैं, ये बाहर प्रकट हो रही है। जैसे बाहर के ठंडे जल में नहाने से बुखार का तापमान नहीं गया, ऐसे ही बाहरी कर्म कांड करने से, बाहरी भक्ति नकली को असली मान के करने से आत्मा न निर्भय होती, न आत्मा का बंधन कटता और न आत्मा पवित्र होती और न आत्मा का विवेक जागृत होता। शरीर का होले, शरीर के होने से हमें क्या लाभ है? शरीर के द्वारा जो भक्ति मान के भक्ति करवाई जा रही है झूठी है, अधूरी है, बंधन कारक है। परमात्मा को मिलाने वाली वो नहीं है, नहीं है वो, नहीं है वो। फैसला हमने करना है। आंख खोल के सब दिख रहा है, दिख रहा है। आंखें बंद करो, अब कुछ नहीं दिख रहा। फैसला करवाना है ना, साथ साथ होगा। एक सेकंड लगती है कसौटी टच करते ही, सोना खरा, नहीं तो नहीं है, नहीं है। आत्मा की कसौटी है, विवेक टच किया, बात तो सही है। जो माल शरीर में डल गया, शरीर छूट गया, माल तो शरीर में रह गया, आत्मा तो गई। जो भक्ति धन आत्मा में डलेगा वो साथ जाएगा। झूठा सब संसार है, कोई नहीं है मीत। साहिब कहते इसमें स्थाई नातीदार कोई नहीं आपका। लोग आ रहे हैं परिवारों में, हिसाब चुकता कर्मों का, खाता चुकता करके जा रहे हैं। यहां से आना और जाना है, 20, 50, 100, 80 वर्ष साथ निभाना है। ये कह रहे साहिब, ये सच्चा नहीं है। सारा संसार बदल रहा है। जहां रेगिस्तान थे, बाढ़ें आती है, हरी भरी फसलें लहला रही हैं। जहां हरे हरे खेत होते थे, अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, बरानी इलाका बनता जा रहा है। ये तो हमारे सामने है। हर चीज में परिवर्तन हो रहा है, हर चीज बदल रही है। बदलने वाली वस्तु तो नाशवान है, झूठी है। साहिब की वाणी चल रही है, झूठा सब संसार है, कोई नहीं है मीत। अब मीत बनेगा, कोई तो बनेगा। सत्य नाम को जानकर चलो भव जगजीत, ये आ गया मीत हमारा। सत्य नाम, सच्चा नाम को जानकर कह रहे साहिब। सतनाम को बोलकर नहीं कह रहे हैं, सतनाम का पाठ करके नहीं कह रहे हैं, जानकर यानी व्यवहारिक रूप में सुनना है। दृष्टांत लो, पिंड में हम दो दोस्त हैं, कोई तीसरा आदमी है, हल्का हल्का जानकार है। हम कहते हैं वो आदमी कैसा है? कहता बातचीत से तो अच्छा लगता है। कहता ये बता व्यवहार में कैसा है? कहता व्यवहार का मुझे नहीं पता, लेने में, देने में, बरतने में, आने जाने में व्यवहार में कैसा है? कहता ये नहीं पता।
फिर कुछ भी नहीं पता। जब व्यवहार में नहीं पता फिर कुछ नहीं पता उसका। बताऊं कैसे? 20 लाख रुपए मांग रहा है वो, और जुबान का झूठा है, पैसे वापस किसी के नहीं करता, और हमने व्यवहार किए बिना, चेक किए बिना उसको पैसे दे दिए। 20 लाख मर गए, खत्म हो गए। क्योंकि किसी ने बताया, जब पूछा हमने आदमी कैसा है, कहता बच के रहना, पैसे मत देना। 20 के तो देता ही नहीं वो, बहुत पीछे पीछे फिरते हैं। कहता 20 लाख ले गया, खत्म हो गए फिर आपके तो। क्यों? व्यवहार का अच्छा नहीं है वो, पैसे मारेगा आपके तो वो, और मर गए। फल कहाँ मिलेगा अब? व्यवहार पे। बातचीत से तो कोई फल नहीं था। जानकर यानी व्यवहार करके, प्रैक्टिकल किया हमने। कहते हैं ना हम कई बार आपस में, कहता वो आदमी कैसा है, कहता मैंने गलत सुना है, तूने लेन देन तो नहीं करा। कहता लेन देन तो नहीं किया। कहता फिर बिना व्यवहार करे तू गलत क्यों कह रहा उसको? कहते ना ऐसे। फिर बिना जाने सतनाम को, फिर सतनाम की प्राप्ति कैसे होगी? जानकारी ली ही नहीं, व्यवहार किया ही नहीं, प्रैक्टिकल किया ही नहीं किया। साहिब कहते हैं सतनाम को जानकर चलो भव जग जीत, भव सागर से पार हो जाओ।